हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का जीएस सुषमा के न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो आज सुबह के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हो ये हमारे गांव का मॉर्निंग व्यू है। मैं सो करके उठी और करीबन यहाँ पर 6 बज रहा था तो मैं बाहर निकल गई। आप देख सकते हो अभी हमारे गांव की सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहे हैं, 1-2 बस दिख रहे हैं इधर उधर। तभी सुबह हो रहा है गांव में। वैसे तो सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन सड़क पर कहाँ घूमेंगे क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो सभी लोग अपने अपने घर में अंगार के पास बैठे रहते हैं। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और मैं बाहर सड़क के ऊपर टहलने के लिए निकल गई थी। तो आप ये देखिए हमारे यहाँ की भैंस, जब मैं इसके पास आई तो ये सिर को कैसे हिला रहा था यहाँ पर। और इसकी मैया भी इसके पास जब गई तो ये भी सरक करके सामने आ रही थी, जैसे कि मैं इनको कुछ खाने के लिए दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ से इनके पास से दूर चली गई और आसमान की ओर जब मैंने कैमरे को की मोबाइल का कैमरा, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। यहाँ का मौसम खराब था, बदल था, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और ये मौसम दिन भर ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि कल का भी मौसम ऐसा ही था। कल का बोले तो आज का दिन है सोमवार का। तो मैं बाहर टहलने के बाद मैं फिर घर के अंदर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे घर के भी काम करने थे। तो आप देख सकते हो ये रहा मेरा छोटा सा घर, दुकान। यही पास सामने वाला जो कमरा है हमारा दुकान है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये जो ब्लॉग है कैसा लगा, क्योंकि मैं ये ब्लॉग फर्स्ट बार शूट कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने ब्लॉग बनाई हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट कीजिएगा और अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी और बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैं बाहर निकल गई और फिर मैं आंगन वगैरह झाड़ ली यहाँ पर और गोबर भी फेंकने लगी। तो यहाँ पर गोबर का जगह में जहाँ पर भैंस बनती है, हमारी एक ही भैंस है जो मेरी मम्मी के यहाँ से मिला है मुझे। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं कचरा के साथ में गोबर को भी उठा करके यहाँ से फेंक देती हूँ। यहाँ पर काम खत्म करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ घर के अंदर। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा जो बच्चा है वो उठ गए थे सो करके। वो लोग उधर किचन की तरफ जा करके अंगार जला करके ब्रश वगैरह कर रहे थे, तब तक कि मैं यहाँ से सारा जो बिस्तर है उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दी और सारा सामान यहाँ पर अस्त व्यस्त था उनको ठीक कर दी। ये लोग ब्रश कर रहे थे तो फिर मैंने भी अपना ब्रश उठाई और मैं भी ब्रश कर ली। तो आप देख सकते हो हमारा छोटा सा घर और छोटा सा परिवार है। तो यहाँ पर ब्रश करने के बाद मैं खुद के लिए पानी गर्म कर रही थी क्योंकि मुझे बनाना था सुबह का शेक। मेरा जैसे कि वेट लॉस चालू है तो मैं शेक पीती हूँ सुबह टाइम में। और मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय बना रही थी क्योंकि उनका आज फास्टिंग है तो उनको चाय पीने को। वैसे तो कभी चाय नहीं पीते, लेकिन आज चाय मंगे तो मैं बना करके उनको दे रही थी। तो दोस्तों मैं डेली ऐसे ही ब्लॉग डालना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना करके डाल सकूँ। मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग है कैसा लगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी प्यारा प्यारा सा ब्लॉग बना करके लेते आती रहूँगी। मेरा डेली रूटीन, डेली जो हमारे घर का काम है, दुकान है। यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई थी, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर शेक का छन्नी झाड़ करके उसको जीभ में चाट रही थी क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शेक पीने के बाद मैं आ गई थी घर के सामने में, जहाँ पर मैं दुकान को अपना खोल रही थी, वो हटा रही थी शटर का। यहाँ पर दुकान खोलने के बाद क्योंकि आज समय हो गया था, करीबन यहाँ पर 8:30 बज गया था और मैंने अभी तक की दुकान नहीं खोली हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी खोल लेते हैं, तो मैं बोली कि मुझे आज ब्लॉग बनाना है तो आप कैमरा पकड़ के रखना, मोबाइल पकड़ करके रखना और मैं शटर खोलूँगी। तो वो मोबाइल पकड़ करके रखे थे और मैं यहाँ पर शटर खोल करके डायरेक्ट झाड़ू लगाने बैठ गई थी। मैंने
दुकान को झाड़ू लगाई तो लगाई, फिर मैं पूरे घर को भी दुकान के साथ में झाड़ू लगा ली थी। यहाँ पर पूरे घर का भी कोना कोना मैंने सफाई कर ली यहाँ। और फिर आप देख सकते हो ब्लॉग बनाने के लिए हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब बनाने का समय आता है तो ऐसा लगता है क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। मेरे दिमाग में यही सारा चीज़ चलता रहता है, क्योंकि मुझे 6 से 7 महीना हो गया है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊँ, आप लोग मुझे कैसे देखना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी और मेरे हस्बैंड जी भी चाय वगैरह पी करके यहाँ पर अपना जो है बाइबल रीडिंग करने के लिए बैठ गए थे। तो स्टीव बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। आप देख सकते हो ये कैसे अपने पापा के सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर चढ़ करके मस्ती कर रहा है। इसका मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं हमेशा हर ब्लॉग में इसकी मस्ती डालूँगी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मुझे आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में रह कर के मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, वैसे तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉग भी बनाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट पाना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो उन लोगों का मस्ती मैंने कर ली थी मोबाइल में कैद, और यहाँ पर आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। बर्तन वगैरह साफ़ करके हो गया था मेरा, तो मैं यहाँ पर सारा कपड़ा निकाल रही थी डुबाने के लिए। मैं हमेशा गर्म पानी में कपड़ा डुबाती हूँ और धुलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्म पानी में कपड़ा डुबा करके धुलने से कपड़े में बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका मैल पूरा निकल जाता है और कपड़े चमकने लग जाते हैं। कपड़े डुबा करके थोड़ी देर रखने के बाद नहाने के लिए रॉड में पानी गर्म करने के लिए रख दी थी और सारे कपड़े मैंने धुल ली। मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है और गाँव में किसी के पास मशीन नहीं होता कपड़े धुलने का। तो यहाँ पर सारा कपड़ा धुलने के बाद मैं यहाँ पर नहा धो भी कर ली थी, और घर के सामने वाली छत के ऊपर, जो कि मेरी मम्मी के यहाँ की है, तो यहाँ पर मैं जा कर के सारे कपड़ों को सुखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रस्सी बांधती हूँ मैं, और यहाँ अच्छा खासा धूप आ जाता है। और हमारे घर में धूप नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक नीम का पेड़ है। फिर कभी किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आप सभी को। एक चादर भी गंदा पड़ा था, तो मैंने उसको भी धुल ली थी। मौसम तो वैसे ढका हुआ ही था, फिर भी मैं सारे कपड़े धुल करके छत के ऊपर डाल दिए। और जब मैं नीचे आई तो आप देख सकते हो यहाँ पर लल्ला जो है वो खाना खा रहा था। मैंने इसको पूछी कि क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा हूँ। किसके यहाँ का खा रहा है, तो मौसी के यहाँ का खा रहा हूँ बोला। तो दोस्तों, आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो ब्लॉग है बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।